जिस जर्नी में हम लोग लगे पड़े हैं ना, जो हमारी जर्नी है, ये इजी नहीं होती है। इस जर्नी में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा आपके पास बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और तभी आप इस जर्नी में आप सक्सेसफुल होते हैं। मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा मेरे भाई, जो मैं 2 से 3 सालों में जो मैंने फेस किया है। लिटरली आप ट्रस्ट करिए, ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी जाएगी, बट अप्रॉक्स जो भी जाती है 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट जो भी जाती है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो वो चीज़ जो मैंने 2 से 3 सालों में फेस किया, जो प्रॉब्लम्स है, आप उस चीज़ को तुरंत समझ पाओगे। और अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर लेते हो, ये गलतियाँ नहीं करते हो, ट्रस्ट ऑन मी कि आपके इस जर्नी में काफ़ी हेल्प होगा। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं, मैं कोई ऐसे उठ के आके नहीं बना दिया हूँ वीडियो। मैंने भाई एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, अभी आपको बताता हूँ आगे कि मैंने कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, और भाई क्या दिक्कत हुई थी सब बताऊँगा, किस वजह से मैं सिलेक्शन नहीं कर पाया। भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसमें मैं अपने भाई बहनों को इस तरीके से वीडियोस बनाता था। तो लगभग 4000 हमारी उसमें एक फैमिली, जैसे जो फ्रेंड्स थे उसका ग्रुप बन गया था, 4000 लोग उसमें जुड़े हुए थे। तो उस पर दिक्कत क्या हो गई पता नहीं, अचानक से कुछ पॉलिसी वगैरह थी यूट्यूब की, मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम है भाई यूट्यूब के बारे में। तो उस पर दिक्कत आई जिससे मैं वीडियोज़ उस पर डाल नहीं पा रहा था, कुछ क्लेम था, कॉपीराइट या पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। तो उसमें मैं डाल नहीं पा रहा था वीडियो, तो वो चैनल बंद हो गया, मैंने छोड़ दिया बनाना। कुछ लोग जानते भी होंगे, मैं साइड में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा भी दिया हूँ। तो उस चैनल का नाम था अननोन एस्पिरेंट टीएस। तो उस पर दिक्कत हो गई, मैंने छोड़ दिया। बट भाई मैं अपनी जर्नी में फिर से लगा रहा, मैं तो जर्नी में तब भी था, उसके बाद भी लगा रहा। बट फिर मेरे को एक दिन याद आता है, मैं अपना टेलीग्राम चैनल खोलता हूँ, उस पर मैं कुछ मतलब पीडीएफ वगैरह के लिए, उस पर मेरा ग्रुप भी था, मतलब जो चैनल बनाया था उस पर एक ग्रुप भी बनाया था कि लोग वहाँ से आके उस ग्रुप पे जुड़े, वहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह डालता था। वो ग्रुप मेरे को दिखा, उस पर लोग काफ़ी एक्टिव थे, और मैसेजेस आए थे कि भैया आप जो वीडियोज़ हैं कुछ मेरे लिए बनाइए, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो मैं सोचा यार मैं कैसे बनाऊँ, उस चैनल पे तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है भाई, इस पे बना रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे अपनी जर्नी से रिलेटेड चीज़ों को शेयर करूँगा और आपको बहुत हेल्प होगा। तो भाई मैं आपको बताऊँ कि जो मैंने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, सबसे पहले आपको बता दूँ भाई, मैंने एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। उसके बाद अभी जो ये रिसेंट में 60,000 जो वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, बहुत से लोग अगर जो पहले मेरा वीडियोस देखे होंगे वो लोग जानते होंगे मैंने क्वालिफाई किया है। अगर मेरे पास वो शायद स्क्रीनशॉट में भी होगा नहीं, बट अगर रहता है मेरे पास तो मैं यहाँ पे रिजल्ट वाला यहाँ पे लगा लूँगा। सब कुछ हो गया था, फिजिकल मेडिकल सब कुछ फिट था, कोई दिक्कत नहीं। बट भाई जब फाइनल मेरिट आती है ना, फाइनल मेरिट में मुझे नहीं पता कैसे मेरे साथ बहुत सारे ऐसे ग्रुप में बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे जुड़े हुए थे जो मतलब मेरे से कम नंबर थे, सेम कैटेगरी, नंबर कम था, शायद 1-2 नंबर मेरे से कम ही था, बट उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। मे बी ये शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन की वजह से होता है कि उसके शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल गया होगा, मेरे में पता नहीं मिला नहीं मिला भाई, वो तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे को मालूम नहीं चल पाया कि कितना नंबर मिला या क्या भी, मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा इस चीज़ का। और भाई कुछ लोग बता रहे थे कि नंबर घटे भी हैं, अब पता नहीं घटे कि नहीं घटे, मैं पहले से कैसे बताऊं। बट चीज़ें मेरे को बहुत जो सबसे सिस्टम में ख़राब लगता है ना, नॉर्मलाइजेशन है। मुझे लगता है यार कि नॉर्मलाइजेशन मतलब आप बताइए ये किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। केवल शिफ्ट के बेसिस पे कि आपका पहले पड़ गया तो आपको ज़्यादा नॉमिनेशन मिल जाएगा, उस 1 दिन 2 दिन के अंतर में आपको 4-5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मैं आपको क्या ही बताऊं, ये मैं सोचता हूं कि एक ही दिन सारा पेपर हो जाए, बट ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम खत्म हो जाए। बट भाई छोड़िए, कोई बात नहीं है, मैं जो बात करने आया हूं जर्नी के बारे में। तो भाई देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो चीज़ें हैं ना किस तरीके से पढ़नी है और किस तरीके से आपको फोकस रहना है। सबसे पहले तो इन चीज़ों पर मत ध्यान दीजिएगा, जो लोग पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, बट जैसे लोग कुछ बोलते हैं कि भाई जैसे रिजल्ट आ गया तो सबसे पहले कॉल आ जाएगा कि भाई सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। वैसे कभी नहीं पूछेंगे भाई पढ़ाई चल रही है, तैयारी चल रही है, क्या है, सब कुछ बढ़िया है। सबकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो लेकिन रिजल्ट वाले उनका 100% कॉल आएगा कि भाई हुआ कि नहीं हुआ। उनको बहुत इंटरेस्ट होती है, उनको चाहिए होता है कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। उनको मन में उनको चैन से बैठने नहीं देता है वो चीज़ कि यार पता कर ही लेता हूँ, चाहे वो कुछ रिश्तेदार हों, चाहे वो कुछ पड़ोसी हों, चाहे वो कुछ मतलब होते हैं साले, कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं। तो भाई मैं तो बिल्कुल ओपन बोलता हूँ
कि इन लोगों से दूर रहना। और इन लोग अगर कॉल करके पूछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनकी बातों को या तो फिर लाइट में लेकर हटा दो या तो बात ही मत करो, सीधी सी फंडा है भाई। और भाई दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं मेरी जर्नी में मैंने जो गलतियां की, सबसे बड़ी गलती है कि भाई मैं पढ़ता रहा, जो मेरा सिलेक्शन ये फाइनल मेरिट से आउट हो गया। नंबर तो मेरे ठीक ठाक थे, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं अपनी एक गलती को मानता हूँ कि भाई अगर शायद 2-4 नंबर 5 नंबर और रहे होते तो वो चीज़ सही कर लेता, मैं मे भी मेरा सिलेक्शन हो गया होता। और कुछ क्वेश्चंस तो मेरे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे मेरे भाई, मैं आपको क्या बताऊं, वो गलती हुई थी बिकॉज कि मैंने जैसे OMR शीट होता है यूपी पुलिस में, तो उसको फिलअप करना होता है गोला गोला। भाई मैंने सब कुछ क्वेश्चंस पहले उस पर पेपर पे टिक कर लिया था कि लास्ट में लगा दूंगा। जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ 2-3 गोले मेरे ऐसे हैं कि सही सही मैंने टिक किया था पेपर पे, बट वो गोला मारते वक्त जो है जल्दी के चक्कर में इधर उधर हो गया। तो अगर वही भी सही रहा होता मेरा, वो जो गोला मैंने सही से ही मार दिया होता, तो भी मेरा सिलेक्शन 2-3 क्वेश्चन सही होता, मतलब 6 नंबर हो गया होता मेरा 3 क्वेश्चन का। बट अब क्या ही बताऊं भाई, गलती तो गलती होती है, हो गई, मिस्टेक हो गई। तो सबसे बड़ी जो मेरी गलती है और आप लोग को नहीं करनी है, आपको एग्जाम से पहले मैंने भाई OMR का प्रैक्टिस नहीं किया था, बहुत ज़्यादा किया था बट 1-2 किया था एग्जाम से पहले। बट आपको जो भी आपको अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको टेक्स्ट बुक से, आपका अगर ऑफलाइन मतलब कहने का मतलब अगर पेपर OMR वाला है तो आपको उस बेसिस पे अच्छे से जैसा आपको पेपर मतलब एग्जाम हॉल में बैठना है, सेम प्रैक्टिस आपको घर पे एटलीस्ट कम से कम 20-25-30 बार वैसे आपको सेम एग्जाम का माहौल बना के घर पे कर लेना है भाई, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना होने पाए। इसके बाद भाई जो दूसरी गलती आपको नहीं करनी है, जो मैंने की थी, कि भाई जैसे मैं पढ़ता था ठीक था, रिवीजन पे उतना फोकस नहीं करता था जितना मेरे को करना चाहिए था। क्योंकि मैं एक चीज़ सीख गया हूँ अपनी जर्नी में, जो कि मेरे को काफ़ी टाइम लग गया सीखने में, कि रिवीजन जो है ये जितना आप जो पढ़ते हैं ना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आप पढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़ लिया, उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो फिर कुछ टाइम बाद इक्वल हो जाएगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिवीजन का एक टेक्निक होना चाहिए आपके पास। रिवीजन छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि मतलब मैंने कोई चीज़ पढ़ा हुआ है तो उसको और एक बार रिवाइज कर लें, ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन को मेंटेन करना पड़ता है मेरे भाई, जो चीज़ मैं सीख नहीं पाया था काफ़ी टाइम। कैसे करेंगे वो तो मैं किसी अदर वीडियो में बता दूंगा, अगर आप लोगों का चॉइस रहा भाई। क्योंकि जो मैंने सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हर एक स्टूडेंट के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती मेरे वीडियोस को देखें भाई, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप स्किप कर दीजिए, बट बहुत फैक्ट वाली चीज़ बता रहा हूँ भाई। रिवीजन का अलग एक टेक्निक होना चाहिए हमारे, कि रिवीजन को किस तरीके से हम मेंटेन करें कि साथ में पढ़ते भी रहें, और चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, आप इस जर्नी में आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको रिवीजन पेशेंस किस तरीके से मतलब मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्योंकि जिस जर्नी में हम हैं ना भाई, इस जर्नी में ऐसा मेरे को कभी कभी लगता था, जो हुआ नहीं कभी ऐसा, कि मेरे साथ ऐसा कोई गाइड आ जाए। मैं एक ऐसे दोस्त की बात कर रहा हूँ जो कि कभी मिला नहीं, जो एकदम भाई की तरह हो, जो मेरी चीज़ों को फील किया हो, उस रास्ते पे चला हो और सेम मेरी तरह मेरे को समझाए कि भाई ये चीज़ ऐसे करो तो अच्छा हो जाएगा, जो कि मेरे से कभी हुआ नहीं। तो मैं खुद करते गया उस चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस करते चला गया। बट यही सेम चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपका एक भाई बन के, जो आप शायद किसी और से ना सीख पाएंगे, एकदम बिल्कुल लोकल भाई, एकदम आपके ही मतलब भाषा में एकदम भाई बन के बताना चाहता हूँ। तो भाई रिवीजन को कैसे करना है वो मैं अदर वीडियो में अगर आप लोग कह रहा तो बता दूंगा, बट रिवीजन को एक अच्छे से एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट करके अच्छे से रिवीजन करना, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है भाई। दूसरी बात भाई, ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी गलती क्या नहीं करनी है भाई, मैंने क्या किया, ये अच्छी बात है कि आप ज्ञान को अर्जित करें जहाँ से मैक्सिमम जितना हो सके, बट भाई ज्ञान उतना ही अर्जित करना, उतनी ही नॉलेज लेना जिस आप पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जितना उसमें एक सिलेबस बना दिया गया है कि ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि भाई एक इस पर्टिकुलर बुक से ही आपका एग्जाम होना है, तो भाई अब आप 10-15 बुक ले आते हैं, सेम जीएस की एक बुक है कि बता दिया गया लूसेंट से सारी क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट भाई आप जीएस लूसेंट हो गया, किरण हो गया, और बाकी अदर बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, आप ले आते हैं कि चलो भाई मैं सबसे पढ़ लूंगा और सिलेक्शन तो पक्का है। भाई बहुत बड़ी गलती मैंने की है। मैंने भाई
जीएस की बात कर रहा हूँ, 2-3 बुक मेरे पास, किरण की, लूसेंट की, और एक और भी मतलब 2-3 ऐसे बुक्स थे मेरे पास। येलो बुक था, और भी मैंने अदरवाइज जैसे मैं कहीं बुक स्टॉल पे जाता हूँ, मेरे को बुक अच्छी लगती है, मैं उठा लेता हूँ। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जब बुक्स आपके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस बुक से पढ़ें, और फिर लगता है चलो इससे पढ़ लेते हैं, इससे पढ़ लेते हैं, इससे पढ़ते हैं। इस चक्कर में भाई बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं, नहीं पढ़ पाते हम। अगर आपके पास केवल एक सोर्स होगा, आपने लूसेंट लिए तो लूसेंट से पढ़ो, आपने किरण लिए तो किरण से पढ़ो, बट एक बेस्ट पब्लिकेशन, ऐसा नहीं है कि कोई भी पब्लिकेशन उठा लो, एक अच्छी पब्लिकेशन हो, और उससे भाई पूरा 1, 2, 3, 4, 5 जितनी बार आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, पूरी बुक को खत्म कर जाओ, खा जाओ। उस बुक की कंडीशन ऐसी हो जाए ना कि अगला कोई देखे तो कहे कि भाई यार तुमने ये बुक कहीं मतलब सेकंड हैंड लेके आई है क्या, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड लेके आई है क्या। ऐसा पढ़ते पढ़ते उस बुक को इतना तुम भाई यूज कर लो, भाई तब मालूम चलेगी कि आपने इस बुक पे कितनी मेहनत की है, क्योंकि वो एक बुक पे मेहनत करनी है। और सोर्सेज मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, केवल एक होनी चाहिए, चाहे वो मैथ्स की बुक हो चाहे कुछ भी हो। मतलब उस पर अगर एक बार मेहनत करोगे, लूसेंट पे आप 25 बार पढ़ लो ना भाई, फिक्स है कि लूसेंट मतलब एक जैसे बहुत अच्छी बुक है, मानी जाती है। यहाँ तक कि जो यूपीएससी तक की तैयारी करते हैं वो लूसेंट को पढ़ते हैं, तो क्योंकि लूसेंट में बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं और उतनी दी है जितनी इंपॉर्टेंट है, तो लूसेंट मस्ट। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, छोटी छोटी आप फोकस करिए। और बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, मैं भाई ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो इस वीडियो को मैं भाई अब यही ख़त्म करने जा रहा हूँ। भाई आपका अगर कमेंट रहा कि भाई मेरे को मतलब और चीज़ें आप बताएंगे, तो मैं इस मतलब अपनी गलतियों का एक अलग से पार्ट 2 करके ले आऊँगा कि भाई एक तो ये मिस्टेक्स थी, अब आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। लिटरली भाई आप ट्रस्ट करिए, जब आप अपने मिस्टेक्स को समझ जाएंगे ना, तो आप इस जर्नी में थोड़ा सा जल्दी आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आपको मिस्टेक अगर खुद से समझेंगे तो टाइम लगेगा। मैं बताऊंगा उस चीज़ को, लिटरली बताऊंगा। मेरे का कोई यहाँ पे अलग से, मेरा कोई यहाँ पे वो नहीं है कि मैं इस मकसद से आया हूँ। मेरा केवल यही मकसद है कि भाई टेलीग्राम पे मेरे कुछ भाई बहनों का था कि भाई एक बार आप थोड़ा सा वीडियो डालिए, बहुत टाइम से आपने डाला नहीं है। तो मेरा चैनल दिक्कत हो गया था, वो मैंने हटा दिया, मैंने यहाँ पे साइड में लगाया, देख लीजिए चैनल था मेरा, बट वो सच में दिक्कत हो गया था, उस पर मैं वीडियोज़ डाल नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो मैंने न्यू चैनल बना के सीधा डाल दिया। अगर आप लोग का प्यार रहेगा भाई, आप लोग अगर कहेंगे तो बनाऊंगा, क्योंकि भाई अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो मैं बना के ही क्या करूँगा। आप लोग का प्यार है तो डेफिनेटली आप एक बार प्यार से कमेंट कर दीजिएगा कि भैया मेरे को वीडियो चाहिए, डेफिनेटली लाऊंगा। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत होती है कि भैया मेरे को मैथ्स में ये दिक्कत है, मेरे को हिंदी में, मेरे को साइंस में, मेरे को जीएस में, मेरे को जो भी दिक्कत है मेरे भाई, जितना आपके भाई से बनेगा पूरा बताऊँगा। आपको मेरे कोई नोट्स, पीडीएफ जो भी चाहिए होंगे आप बताइएगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वही टेलीग्राम पुराना वाला चैनल रहेगा, उसका लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके आप जुड़ जाइएगा। और जो दिक्कत होगी अपने भाई से चाहे तो टेलीग्राम पे या इस कॉमेंट में आप बता दीजिएगा, आपका भाई देखेगा। तो जैसा होगा नेक्स्ट वीडियो आपके प्रॉब्लम पे भाई मैं बना दूंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।